हेलो डियर फ्रेंड, ठाकुर कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 6 सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का आज लेक्चर नंबर 4 आज हम अटेंड करने जा रहे हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर में डियर फ्रेंड आज हम 2 पॉइंट को कवर करेंगे, द कोस्टल रीजन और द आइलैंड इन द सी। ये 2 पॉइंट आज हम सीख के लेने वाले, समझ के लेने वाले फ्रेंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, जब मैं ये लेक्चर स्टार्ट करूँ या ये कंसेप्ट आपको अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करूँ तो आप अपने क्लास की टेक्स्ट बुक आप अपने साथ में रखें, ताकि आपको जो मैं कंसेप्ट ऑफ नॉलेज यहाँ पे दे रहा हूँ तो वो आपको बेटर समझ में आए। और दूसरी बात फ्रेंड, जो भी मैं पर्टिकुलर पॉइंट सिखा रहा हूँ आपको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए और उसे रिकॉर्ड करने के लिए आप अपनी क्लास की नोटबुक भी आप अपने साथ में रखें, ताकि आपको उसमें रिकॉर्ड करने जमे। ठीक है फ्रेंड, देर ना करते हुए इस पर्टिकुलर लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं और इसमें के ये दोनों पॉइंट को आज कवर करेंगे। ठीक है, द कोस्टल रीजन्स। अब द कोस्टल रीजन मतलब क्या फ्रेंड, जो हमारे इंडियन कॉन्टिनेंट के जो सी रूट या सी एरियाज के जो बाउंड्रीज है इसके बारे में हमें कहा जा रहा है। ठीक है फ्रेंड, फॉर द टाइम ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशंस, एंशिएंट इंडिया had a trade relation with the western countries. This trade was carried on by sea. Therefore, India had developed contact and interactions with the foreign cultures and people at the seaport. Later on, land routes came to be used for trade and transport. But the importance of sea route did not diminish. ओके फ्रेंड, अब इसको हम जो हमारे पर्टिकुलर बुक्स में जो हमें मैप दिया गया है उसके थ्रू समझने की कोशिश करके ये पर्टिकुलर पॉइंट हमें कहे क्या रहा है। ठीक है फ्रेंड, अब अपनी क्लास का टेक्स्ट बुक का जो पर्टिकुलर आपको जो मैप दिए वाला है इंडियन कॉन्टिनेंट का, उसको आप ओपन करें ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंड हो। देखिए फ्रेंड, आप देख रहे होंगे कि ये जो हमारा मैप है ये हमारी इंडियन ज्योग्राफी या इंडियन कॉन्टिनेंट को प्रेजेंट करता है। अब इसमें जो आप बाउंड्री लाइन देख रहे हो फ्रेंड, दैट मीन्स इट दिस। अब ये जो बाउंड्री लाइन देख रहे हो तो ये हमारे इंडियन ओशंस के कोस्टल लाइन कहा जाता है या कोस्टल रीजन कहा जाता है। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे वेस्ट साइड में अरेबियन सी है, ईस्ट साइड में इंडियन ओशन के बे ऑफ बंगाल सी है। तो देखिए फ्रेंड, एंशिएंट टाइम में कहा जाता है ये जो सी है यहाँ पे हड़प्पा सिविलाइजेशंस के टाइम से ही ये सी रूट का यूज़ करके ट्रेड किया जाता था। अब देखिए फ्रेंड, आप सभी को पता है जब लास्ट ईयर में हमें क्लास 5 में पढ़ाया गया, जो भी हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो कहाँ पे डेवलप हुआ है फ्रेंड, दिस रीजन में इंडस रिवर के आसपास हड़प्पा सिविलाइजेशंस डेवलप हुआ है। अब देखिए फ्रेंड, जो वेस्टर्न कंट्री के इट मीन्स इधर के जो साइड में आप अगर से वर्ल्ड का मैप देखोगे तो इस साइड के जितने भी कंट्री थी लाइक दैट इट मीन्स अरेबियन कंट्री, वेस्टर्न कंट्री, ये सभी इंडिया में जब आते थे या इंटर करते थे तो यही सी रूट मार्ग से आते थे और अपना ट्रेड करके जाते थे। और इसीलिए कहा जाता है कि इंडिया का जो सी रूट का इम्पोर्टेंट है, मतलब जो समुद्र मार्ग, जिसे सी रूट मतलब कि समंदर में से होते हुए आने वाला मार्ग या रूट, उसे सी रूट कहा जाता है और उससे हमारे इंडिया में ट्रेड किया जाता था। और ये काफ़ी पुराने टाइम से हमारे को इसके प्रमाण हड़प्पा सिविलाइजेशंस में भी मिलते हैं। यहाँ पे जो हड़प्पा सिविलाइजेशन देख रहे हो ना फ्रेंड, जो इंडस वैली की इधर जो डेवलप हुई थी, यहाँ पे इंडिया में जो एक पोर्ट था फ्रेंड, इसका नाम था धोलावीरा पोर्ट बोल के नाम था फ्रेंड।
और ये पोर्ट पे बहुत ही हमारा कहा जाता है दिस साइड जो पोर्ट था फ्रेंड बहुत ही पुराना पोर्ट था और यहाँ से ये व्यापार एंशिएंट टाइम में चलता था। फिर बाद में फ्रेंड यहाँ पे ये कहा गया है, अब जैसे ही देखिए टाइम बदला, ट्रांसपोर्टिंग के सिस्टम में चेंजेस आया, तो हमारे इंडिया में आफ्टर टाइम पे लैंड से मतलब कि ज़मीन से भी व्यापार किया जाने लगा। और देखिए फ्रेंड ये जो देख रहे हो ना खैबर पास या जिसको एक खुशीचा मार्ग भी बोला जाता है, इस तरह से ज़मीन पे आके भी हमारे व्यापार या ट्रेड इंडिया में आके किया गया। पर देखिए फ्रेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये कही जा रही है कि उस टाइम के बाद में भी जब ज़मीन पे हमें ट्रेड किया जा रहा था, ज़मीन से भी आके जब ट्रेड किया जा रहा था, तो उस समय भी या दैट टाइम भी हमारे जो कोस्टल एरिया है या जो कोस्टल रीजन्स के ट्रेड की इम्पोर्टेंस कम नहीं हुई। और इन प्रेजेंट टाइम में भी देखा जाए तो आज बड़े से बड़ा जो इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रेड किया जाता है फ्रेंड कोस्टल रीजन के थ्रू ही किया जाता है। और इंडिया के कोस्टल रीजन के जो पोर्ट है या बंदर है वो जो ट्रेड के लिए आज भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ट्रांसपोर्टिंग में। ठीक है फ्रेंड, इतना आपको समझाने वाला हूँ। और आपको जो पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा लग रहा है जो समझ में नहीं आया तो आप रिकॉर्ड करके रखिए ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंड हो। अब देखिए फ्रेंड कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं हम और समझ के लेते हैं एक्चुअल में नेक्स्ट पॉइंट में हमें दिया क्या है। देखिए फ्रेंड पॉइंट नंबर 6, द आइलैंड इन द सी अंडमान and Nicobar are the Indian island in the Bay of Bengal. Lakshadweep is a group of Indian island in the Arabian Sea. The location of this island many way been important in ancient time sea trade. Sorry friend, the manuscript Periplus of the Anthracian Sea, Periplus of the Anthracian Sea or Handbook of the Red Sea makes a mention of Indian island. It has been written by a unknown Greek sailor. अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे इसको हम मैप के थ्रू ही समझेंगे, इंडियन मैप के थ्रू। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमारे इंडियन मैप, इंडिया का जब आप जोग्राफिकल मैप देख रहे हो, इंडियन कॉन्टिनेंट का जो जोग्राफिकल मैप है यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आप देख रहे होंगे फ्रेंड ईस्टर्न साइड में हमारे क्या है, बे ऑफ बंगाल है। और इंडियन कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड में क्या है फ्रेंड, अरेबियन सी। अब देखिए ये जो बे ऑफ बंगाल है यहाँ पे ये साइड में जो आप छोटे आइलैंड्स देख रहे हो, इस आइलैंड को कहा जाता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और ये अरेबियन सी में जो आइलैंड है फ्रेंड इधर देखिए, दैट साइड जो आइलैंड है इन्हें कहा जाता है लक्षद्वीप आइलैंड। और ये जो छोटे जो आइलैंड्स है ना फ्रेंड, ये भी हमारे इंडियन टेरिटोरियल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब देखिए ये हमारे एंशिएंट इंडिया का इम्पॉर्टेंट पार्ट तो है ही है। और इसका जब कहा जाता है एंशिएंट टाइम में जब ट्रेड किया जाता था सी रूट के थ्रू, तो इन दोनों का यूज किया जाता था। इट मीन्स जब कभी भी कोई ट्रेडर अगर से जब इंडिया में दैट रूट वो आता था तो पहले वो इधर थोड़ी देर के लिए होल्ड करता था, रुकता था ये आइलैंड पे, फिर इंडियन कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ता था। और ट्रांसपोर्टिंग का ये मीडिएटर के थ्रू आइलैंड काम करते थे, ऐसा यहाँ पे कहा जाता है। और ये दैट रीज़न यानी कि म्यांमार के जो साइड के जो लैंड्स है वहाँ से भी कोई पर्टिकुलर जो टेरिटोरियल या जो ट्रेडर आते थे इंडिया में, वह भी क्या करते थे फ्रेंड, इस तरह के ये जो आइलैंड छोटे आइलैंड्स आप देख रहे हो ना, यहाँ पे पहले कुछ समय के लिए वो स्टे करते थे, फिर वो इंडिया में आते थे। और इस तरह का हमारे को मेंशन जो ग्रीक सेलर जो है ना फ्रेंड, उसके बुक में ये हमें मेंशन मिलता है। और उसने
इसमें लिखा हुआ है और इससे हमें पता चलता है कि हमारे एंशियंट टाइम में भी हमारे जो इंडियन कॉन्टिनेंट के जो आइलैंड थे लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार, ये इससे कितने इम्पोर्टेंट है ये हमें पता चलता है। और इसके ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट है इसमें पेरिपल्स ऑफ द एरीथेरियन सी, इसके बुक में ये हमें मैन्यूस्क्रिप्ट में भी हमें रिकॉर्ड मिलता है। हैंडबुक में जो लिखा हुआ हैंडबुक ऑफ द रेड सी, इसमें जो इन्हें ग्रीक सेलर ने लिखी हुई है बुक में, ये खास करके हमारे को आइलैंड के इम्पोर्टेंट का मेंशन मिलता है। और ये डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि हमारे एंशियंट टाइम में हमारे जो इंडियन रीजन के अंडमान और निकोबार जो आइलैंड थे उसका इम्पोर्टेंट इतना है। ठीक है फ्रेंड, अब आगे बढ़ते, कम टू द नेक्स्ट, कंटिन्यू। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमें कह रहा है यू कैन डू दिस, शो द फॉलोइंग आउटलाइन मैप। हमें क्या बताना है यहाँ पे, आउटलाइन मैप जो हमें ऊपर का मैप दिया हुआ है उसमें द हिमालय माउंटेन रेंज को हमें बताना है, द थार डेजर्ट को बताना है और ईस्टर्न कोस्ट को हमें बताना है। देखिए फ्रेंड, आपको जनरली पर्टिकुलरली जब मैंने रीड करते वक्त, एक्सप्लेन करते वक्त ये सभी चीज़ें बता चुका हूँ। देखिए आप देख रहे होंगे ये जो हमारा इंडियन टेरिटोरियल का मैप है, इस ये साइड में जो है तो ये क्या है हिमालयन रीजन, और ये साइड में जो देख रहे होंगे आप फ्रेंड ये क्या है थार डेजर्ट है फ्रेंड। और ईस्टर्न कोस्टल एरिया मतलब ये साइड का हमारा क्या है ईस्टर्न कोस्टल एरिया है। ठीक है फ्रेंड, इसको आप अपने बुक में मार्क भी कर सकते हैं, करके रख सकते हैं और नोट डाउन भी करके रख सकते हैं पेंसिल से या पेन से, ताकि आपको जब एग्जाम के सामने इस तरह का कभी कभार मैप आ जाए और उसमें मेंशन करना हो कौन सी पर्टिकुलर जगह का कहाँ पे क्या नहीं लोकेटेड करना हो, तो आप है कि नहीं इस तरह का ट्रिक्स का सहारा ले सकते हो और इनको नोट डाउन करके रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब इसी के साथ में ये पर्टिकुलर लेक्चर यहाँ पे स्टॉप करूँगा। आपको ये लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट के थ्रू बताइए। अगर से इस पर्टिकुलर लेक्चर में कुछ डाउट रहते या प्रॉब्लम रहते तो वो भी आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। आपका हो सके उतना मे भी पॉसिबल रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ ये वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके एक लाइक से हमें इस तरह के और वीडियो नए वीडियो बनाने का इंस्पिरेशन मिलता है। तो प्लीज़ फ्रेंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने नियर फ्रेंड और नियर स्टूडेंट को ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी अपने एजुकेशन में ग्रोथ कर सके। और ऐसे स्टूडेंटों को ज़रूर शेयर करें फ्रेंड जो है कि नहीं खास करके बड़े से बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट को अफोर्ड नहीं कर सकते, जा नहीं सकते, ज्वाइन नहीं कर सकते, वैसे स्टूडेंटों को भी ये चैनल को ज़रूर शेयर करें। और लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा फ्रेंड, जाते जाते एंड में, ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है फ्रेंड, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। ठीक है फ्रेंड, बाय, टेक केयर।